हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टेनो स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी वीडियो देखते हैं सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग के एक बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूँ, खास करके हिंदी स्टेनो के लिए। हिंदी स्टेनो के लिए समझो मतलब वैकेंसी की झड़ी सा लग गई है। रेलवे में भी आने वाला है 1400 वैकेंसी अप्रोक्स, और बिहार में एएसआई का स्टेनो वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी करीबन 400 प्लस रहेगा। और बिहार में परिवहन विभाग में भी वैकेंसी आने वाली है हिंदी स्टेनो का। और बिहार के सचिवालय में भी हिंदी स्टेनो का भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, 450 सीट रहेगा उसमें। तो जो भी हिंदी स्टेनो का स्टूडेंट है या जो भी हिंदी स्टेनो तैयारी कर रहा है, जम के तैयारी कीजिए। समझ गए ना? एकदम इस बार मौका जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिछले बार एएसआई में गए थे, एएसआई का वैकेंसी आई थी हिंदी स्टेनो की, बिहार में खाली रह गई थी। तो सोच लीजिए, हिंदी स्टेनो के बिहार में वैकेंसी खाली रह गई तो समझ लीजिए कि बिहार का परिवहन विभाग में भी हिंदी स्टेनो आ रहा है और सचिवालय में भी आ रहा है। तो बहुत अच्छा मौका है, खास करके बिहार के लोगों के लिए। वहाँ पे वो अपना कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी बात अदर स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, मतलब सामान्य कैटेगरी, अनारक्षित जिसको बोला जाता है। ठीक है, हमको थोड़ा पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत आवाज़ करता है। खैर कोई बात नहीं है, उतना तो हम आप लोग के लिए कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं। जितना हो पाएगा करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करने काम है। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन देने में। ठीक है, और 450 वैकेंसी आने वाली है बिहार सचिवालय में, और परिवहन विभाग में जो वैकेंसी आएगी बिहार की, हो सके हम 1 घंटा बाद वीडियो अपलोड कर दें या तो कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं, जैसा टाइम होगा तो अपलोड कर देंगे। नाइट में भी अपलोड करेंगे। आप लोग जब भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल में जाएगा देख लिया कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर के बारे में, उसका क्या क्राइटेरिया है सिलेबस का। ठीक है, तो 450 सीट आने वाला है बिहार सचिवालय के बिहार सचिवालय आंसुलिपि, हिंदी में बोलते हैं आंसुलिपि, आएंगे 450 सीट, जिसमें से 171 सीट रहेंगे अनुदेशक का। ठीक है, और बाकी जो बचेगा 279 उसका वो रहेगा स्टेनोग्राफर का, आंसुलिपि का। तो दोनों का लेवल पे अलग अलग रहेगा। ठीक है, जो अनुदेशक में जो इसका सिलेक्शन होगा वो लेवल 6 का नौकरी होगा, और जो आंसुलिपि में जिनका होगा वो लेवल 4 का नौकरी होगा। समझ में आई बात? ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 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 पहले लिखित एग्ज़ाम हुआ था, मतलब रिटर्न हुआ था, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट हुआ था। लेकिन इस बार प्लानिंग किया जा रहा है कि इस बार सबसे पहले आंसुलिपि का टेस्ट लिया जाए, मतलब पहले स्किल टेस्ट लिया जाए। क्यों इस तरह किया जा रहा है? क्योंकि बहुत लोग जैसे कि बीपीएससी तैयारी करते हैं या जो भी हायर लेवल की तैयारी करते हैं, वो भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद क्या होता है, कट ऑफ बढ़ा देते हैं। तो कट ऑफ बढ़ाने के बाद उनको अगर आंसुलिपि नहीं आता है, कट ऑफ तो बढ़ा दिए लेकिन आंसुलिपि के कारण वहाँ पे छट जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि जिसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से आंसुलिपि आता है वो वहाँ पे कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाने के कारण आंसुलिपि का परीक्षा देने का उनको मौका नहीं दिया जाता है, और जिनको नहीं आता है उनको मौका दिया जाता है। तो एक तरह से समझिए कि मतलब बेनिफिट किसी को नहीं हो पाता है। जो जिसको आंसुलिपि नहीं आता उसको तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, लेकिन जिसको आता उसको बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस बार प्लानिंग किया जा रहा है कि पहले आंसुलिपि लिया जाए, क्योंकि मेन उसका पर्पस है आंसुलिपि हमको चाहिए। तो जिसको आंसुलिपि आएगा उसको फिर रिटर्न लिया जाएगा उसका, फिर से मतलब आंसुलिपि पास करने के बाद। आंसुलिपि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहता है, उसके बाद मेरिट बनेगा, जो उसके बाद जो होगा वो सिलेबस अभी बताएंगे आगे वीडियो में, आप लोग पूरा देखा कीजिएगा। एक बार हम बता दे रहे, ये हिंदी स्टेनो के लिए है, आंसुलिपि हिंदी स्टेनो के लिए, इसमें इंग्लिश स्टेनो का एक भी सीट नहीं है। तो आप लोग फिर कमेंट में पूछिएगा इंग्लिश स्टेनो भर सकते हैं क्या? अरे आपको अगर आता है तो भर सकते हैं, हिंदी स्टेनो आता है तो भर सकते हैं, और नहीं आता तो फिर भर के कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। आपको भरने के लिए आपको पाबंदी नहीं है कि आपको हिंदी स्टेनो आता है कि नहीं आता है, भरने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, भरिए। लेकिन वहाँ पे एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर आपको हिंदी स्टेनो अगर नहीं आएगा तो।
चलिए इसका अब जितना सीट आने वाला बता दिए, 450 सीट रहेगा, 171 अनुदेशक का है और 279 जिसको बोलते हैं या 279 ये आपका आंसू लिपि में आएगा। ठीक है, चलिए इसका सिलेबस के बारे में आप लोग बताते हैं। हम लिख के सारा रखे हैं, क्योंकि देखिए कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है बोलने में, लिख के अगर नहीं रखेंगे तो। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा जनरल पुरुष के लिए 37 एज, और जनरल महिलाएं के लिए रहेगा 40 साल एज। ठीक है, उसके बाद ओबीसी मेल और फीमेल का 40 साल रहेगा। अच्छा, उसके बाद एसटी एससी मेल फीमेल का 42 ईयर्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आज हम इसलिए वीडियो बना कर अपलोड कर दे रहे हैं क्योंकि कल मेरा संडे है, कल तो फिर मेरा इंस्टीट्यूट कोचिंग ऑफ रहेगा, तो उसमें तो फिर वहाँ बोर्ड रहने से बोर्ड में लिख के बताते हैं आप लोग को। लेकिन फिर क्यों हम देरी करें, 5G के ज़माना में हम लोग क्यों नहीं चाहें एक 6G में चले, लेट क्यों करें? आपके बता ही दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो ये बता दिए, अब बता रहे हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका योग्यता क्या होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10+2 मतलब इंटरमीडिएट होना चाहिए। साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी भर सकते हैं। अच्छा, बहुत कोई मैट्रिक मतलब माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद ITI कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम से मतलब फॉर्म भरने चूक सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। जो इंटर किए हैं वो भी भर सकते हैं, या 2 वर्षीय ITI जो किए हैं, ITI 1 साल का भी होता है, अगर 1 साल का किए हैं तो वो नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो 2 साल का ITI किए हैं वो भर सकते हैं, या फिर जो डिप्लोमा किए हैं वो भी भर सकते हैं। उनको इंटर के डिग्री के समकक्ष दिया जाएगा, मतलब इंटर के बराबर उसको वैल्यू मान्यता दिया जाएगा, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का आगे आते हैं, इसका सिलेबस बताते हैं। सबसे पहले सिलेबस इसका है, टोटल आएगा 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स रहेगा मतलब 150 इंटू देखा जाए तो टोटल 600 मार्क्स, 600 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग एक गलती पे 1 नंबर कटेगा, मतलब एक सही पे 4 मार्क्स, एक गलती पे 1 मार्क्स कट जाएगा। मतलब समझिए कि अगर एक गलती करते हैं तो अगर टिक मारने के बाद टोटल आपको 5 मार्क्स का लॉस होने वाला है। कैसे 5 मार्क्स का लॉस होने वाला है? क्योंकि अगर सही होता तो आपको 4 मार्क्स मिलता, लेकिन गलत होने के कारण 1 मार्क्स कट रहा है, तो डबल नुकसान है। इसलिए कभी भी सोच समझ के ही अपना टिक कीजिएगा। अच्छा, GK GS का 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ और साइंस का 25-25 मिला के 50 क्वेश्चन हो गया, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें जो भी अगर पास क्वालिफाई करते हैं, अगर पहले PT होता है तो, अगर पहले स्किल टेस्ट हो गया तो झमेले खत्म इस सब का, उसके बाद स्किल टेस्ट पास करने के बाद ये सब होगा। चलिए उसके बाद स्किल टेस्ट पास करते हैं तो आपका 80 की स्पीड से डिक्टेशन दिया जाएगा, वो भी 4 मिनट तक। तो 80 की स्पीड से डिक्टेशन दिया जाएगा और 4 मिनट तक, तो कितना हो गया? 320 वर्ड हो गया। तो 320 वर्ड जब आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, डिक्टेशन जैसे ही ख़त्म होगा तो वहाँ पे आप लोग को 2 मिनट का पढ़ने का टाइम दिया जाएगा, कि आप जो लिखें वो पढ़ सकते हैं, या अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, या करेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जो डिक्टेशन दिया जाएगा 8 मिनट का, 4 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट से 320 वर्ड जो होता है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 16 की स्पीड से आप लोग को ट्रांसक्राइब करना होगा। चलिए, और दूसरी बात इसमें है कि एरर ऑफ मिस्टेक जो माफ़ रहेगा, 10% आप लोग गलती कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 10% का एरर इसमें माफ़ कर सकता है। ठीक है, चलिए, और अच्छा दूसरी बात, इसमें सर्टिफिकेट भी आप लोग को अपलोड करने होंगे। जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर मेरा जो चैनल का नाम है स्टेनो स्मार्ट क्लासेस @gmail.com में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और मेरा जीमेल है, सारा वर्ड स्मॉल में होगा, स्टेनो स्मार्ट क्लासेस @gmail.com में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट मांगेगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के टाइम में उसमें आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हो गया।
अच्छा, इसमें फ़ी हो सके कि पिछले बार 540 रुपये करके लगा था जनरल का, तो इस बार नीतीश कुमार जी ने सब सारे फॉर्म का 100 रुपया कर दिया है, तो हो सके इस बार फॉर्म 100 रुपया ही लगेगा। चलिए, उसके बाद आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी का, जो बताए थे 50 मैथ, 50 रीजनिंग, 50 जीके जीएस करके आएगा, तो उसमें आप लोग को टाइमिंग दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें कुछ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन जैसे जीके जीएस वाला में घुसा देगा या तो रीजनिंग वाला पोर्शन में घुसा देगा, ठीक है। मतलब टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, मिला जुला के दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें है कि आप लोग को टाइपिंग भी आना चाहिए। हाँ, हम जान रहे हैं कि स्टेनो सीखे हैं तो टाइपिंग तो ज़रूर आता होगा ना, और 16 की स्पीड ट्रांसक्राइब करना है ना, लेकिन इसमें अलग से आपको टाइपिंग टेस्ट भी लेगा। हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट मारना है, मतलब 10 मिनट में टोटल 300 वर्ड टाइप करना है, और उसमें 1.5% मतलब 1.5% की छूट रहेगी, ठीक है। 1.5% की छूट रहेगी। और जिसका अनुदेशक स्टेनोग्राफर में होगा उसको दोनों आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। हिंदी में 30 का स्पीड मांगा गया है, 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करना है, और इंग्लिश में 35 का वर्ड मांगा गया है, 10 मिनट में 350 वर्ड टाइप करना है, और दोनों में 1.5% ही माफ रहेगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है कि मतलब सिर्फ अनुदेशक वाला को दोनों चाहिए, टाइपिंग दोनों आना चाहिए, या सिर्फ स्टेनोग्राफर वाला को, लेकिन हमको लगता है जहाँ तक अनुदेशक वाला को ही दोनों टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्लियर नहीं हो पाया, बाकी बात का क्लियर होगा तो बताएंगे। बस हो गया, सारा तो डिटेल बोल ही दिए आप लोग को, क्या क्या आएगा, कैसा कैसा एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कितना सर तो ये दिए हैं। चलिए, आप लोग लग जाइए तैयारी में, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी में लग जाइए जम के, समझ गए ना। सैयारा ख़त्म हो गया मूवी, सैयारा तो बदला नहीं, सैयारा पहले से ही बदला रहता है, बस पहचानने में उतना देर लग जाता है कि वाकई में बदला हुआ रहता है कि नहीं रहता है, ऑलरेडी बदला ही रहता है। और जब तक हम लोग पहचान पाते हैं तब तक आपके दिल के अंदर एक बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग बना चुका होता है, ठीक है। तो वो सब अगर है तो उस सबसे दूर हो जाइए और लग जाइए जमकर तैयारी में। उसके बाद देखो चमत्कार क्या होता है, जिस दिन आ जाएगी ना ज्वाइनिंग लेटर, उस दिन वैसा वैसा के को बुर्ज खलीफा के को सैयारा आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग लगे रहिए जम के तैयारी, बाकी बात जितना आप लोग को हेल्प हो पाएगा हम करेंगे, ठीक है। वेलकम दोस्तों, थैंक यू, मेरा चैनल बने रहिए, और बाकी बात लाइक सब्सक्राइब करने का आप लोग काम है, ठीक है। वेलकम।